Assalamu alaikum. Welcome to Perfect Fit Stitching. Today is class number 4 and the topic is operating of stitching machine. सिलाई मशीन इस्तेमाल करने का तरीका। लास्ट क्लासेस में हम सिलाई मशीन की केयर, सिलाई मशीन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस और सिलाई मशीन की प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज हम सिलाई मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। अपर थ्रेडिंग ऑफ स्टिचिंग मशीन, बॉबिन फिलिंग, सेटिंग अप ऑफ स्टिचेस, सेटिंग अप ऑफ टेंशन, यानी सिलाई मशीन में ऊपर वाला धागा कैसे डलेगा ये सीखेंगे। फिरकी को कैसे भरना है, टांके की लंबाई कैसे सेट करनी है और टांके का खिंचाव कैसे सेट करना है। इन तमाम चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मशीन का स्विच ऑन करना है। आपकी सिलाई मशीन का स्विच जैसे लगता है आप उसे लगा के स्टार्ट कर लें। नाउ अब हम सबसे पहले 3 तरीक़ों से फिरकी भरना सीखेंगे। उसके लिए आपके पास फिरकी होनी चाहिए, फिरकी की डिब्बी होनी चाहिए और नलकी होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से स्पूल पर लगा के फिरकी के ऊपर धागे को लपेटेंगे इस तरह से। बॉबिन वाइंडर में लगाते हुए ख्याल रहे कि फिरकी का धागा ऊपर की साइड पे हो, जिस तरह अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। नाउ अब हम लिपेटे हुए धागे को बॉबिन टेंशन में से पास करेंगे और बॉबिन को बॉबिन वाइंडर पे फिक्स कर देंगे। ये धागा पास हो गया है, ये देखें जी, इसकी टेंशन भी सेट हो गई। नाउ अब हम धागा लपेट कर इसको बॉबिन वाइंडर में लगा रहे हैं। नाउ बॉबिन वाइंडर को प्रेस करेंगे और स्टार्टर की हेल्प से मशीन चलाएंगे। हमारी बॉबिन या फिरकी भरना शुरू हो जाएगी। ये तो था एक तरीका बॉबिन फिल करने का। अब अगर आपकी मशीन पर बॉबिन टेंशन नहीं लगा हुआ तो आप बॉबिन कैसे फिल करेंगे ये भी देखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिरकी पे धागा लपेटना है और उसे बॉबिन वाइंडर पे लगा देना है। या तो नलकी ज़मीन पर छोड़ दें या इस तरह से हाथ में पकड़ें कि आपकी 2 फिंगर्स के दरमियान में से धागा पास हो रहा हो और नलकी बहुत हल्के हाथ से आपने पकड़नी है और उसी हाथ से बॉबिन वाइंडर को थंब की हेल्प से प्रेस करना है और मशीन चला देनी है। इस तरीके से भी फिरकी भर जाएगी। और अगर बॉबिन वाइंडर भी मशीन के साथ अटैच नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, बॉबिन को बॉबिन केस की फिंगर पर रखेंगे और बॉबिन केस मशीन के आर्म के कवर के ऊपर होगा और बॉबिन मशीन के व्हील के ऊपर होगा। ठीक है जी, इस तरह से आप देखें, हम इसको इस तरह से इसमें लगाएंगे और बॉबिन को व्हील के ऊपर रखेंगे। इस तरह से धागे को पकड़ेंगे। धागे को हमने खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से पकड़ना है और मशीन चलाएंगे। जैसे ही मशीन चलाएंगे बॉबिन रोटेट करना शुरू कर देगा और हमारी फिरकी भरना शुरू हो जाएगी। अब हम फिरकी की डिब्बी में डालेंगे और धागे को टेंशन में से पास करेंगे। ये देखें, इस तरह से धागा टेंशन में से पास हो जाएगा। ठीक है जी, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टेंशन सेट करेंगे। स्क्रू को राइट साइड पे घुमाएंगे तो टेंशन टाइट हो जाएगी, धागे का खिंचाव जो है ज़्यादा खिंच जाएगा। और अगर इसको लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो धागे का खिंचाव ढीला हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये खिंचाव सेट हो जाएगा इसका। नाउ अब हम बेड स्लाइड प्लेट को ओपन करेंगे, फिरकी को शटल में फिक्स करेंगे और बेड स्लाइड प्लेट जो है इसको बंद कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मशीन के ऊपर वाले हिस्से में धागा डालना। सो नलकी स्पूल पर रखेंगे और थ्रेड गाइड में से पास कर देंगे। थ्रेड गाइड में से पास करने के बाद थ्रेड को टेंशन में से पास करेंगे। टेंशन में धागा नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये इस तरह से क्लॉकवाइज धागा हमारा ऊपर की साइड पे आ गया। अब हमने टेकअप लेवल में से धागे को पास करना है। ये एक क्रॉस बना हुआ है। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ से धागा इस तरह से ऊपर आया। अब हम टेकअप लेवल में धागे को डालेंगे। ठीक है, ये धागा बाहर आ गया। अब हमने अंदर की साइड से फिंगर से धागे को अपनी साइड पे खींच लेना है। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ से हमने धागा जो है अपनी साइड पे खींच लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सुई में धागा डालेंगे।
कटर की हेल्प से धागे का थोड़ा एज कटिंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड से हमने नीडल में धागा पास करना है और राइट हैंड साइड से हमने नीडल के होल की तरफ देखना है ताकि हमारे लिए धागा डालना आसान हो जाए। ये देखें जी, ये लेफ़्ट हैंड साइड से मैं डाल रही हूँ धागे को और इस साइड से मैंने धागे की तरफ देखना है, यानी होल की तरफ देखना है। ये धागा डल गया। इस तरह से धागा डालना आसान हो जाता है। अब हमने धागा हाथ में पकड़े रखना है इस तरह से और व्हील को थोड़ा सा मूव करना है, व्हील घुमाना है। जैसे ही सुई नीचे जाएगी, नीचे का धागा ये ऊपर की तरफ ले आएगी। और अब हम क्या करें, ये देखें जी, ये निकल आया धागा। अब हमने हाथ से इसे पकड़ना है। इन दोनों धागों को एक साथ पकड़ें, प्रेशर फुट ऊपर करें थोड़ा सा और इसको पीछे करते हैं। ठीक है जी। नाउ एक बार रो फैब्रिक पर सिलाई लगा के चेक करेंगे ताकि ये चेक कर सकें मशीन के स्टिचेस की लेंथ क्या है और ऊपर और नीचे वाले हिस्से की टेंशन कितनी एक्यूरेट है। सो ये हमने फैब्रिक प्रेशर फुट के नीचे रखा और सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी। नाउ अब हम स्टिच चेक करेंगे। ये देखें जी, अगर आप इस पे देखें तो ये नीचे वाली साइड का जो धागा है वहाँ पर हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऊपर वाली साइड पे ये चीज़ शो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि बॉबिन का धागा थोड़ा टाइट है और ऊपर वाली साइड से धागा जो है वो थोड़ा लूज़ है। सो अब हम अपर टेंशन रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी अपनी साइड पर घुमाएंगे और टेंशन थोड़ी टाइट कर देंगे। इसके अलावा स्टिच लेंथ भी छोटी थी तो हम क्या करेंगे, स्टिच रेगुलेटर से स्क्रू को ढीला करेंगे और स्टिच का साइज सेट करेंगे। ये हमने इसे 2 मिलीमीटर पर फिक्स कर दिया है। ये हमने स्क्रू फिक्स किया। अगेन बेड स्लाइड प्लेट ओपन करेंगे और फिरकी को बाहर निकालेंगे और इसकी टेंशन सेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टिच बॉबिन एरिया की भी टेंशन टाइट थी। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टेंशन लूज़ कर देंगे। हम इस बार फिरकी की हेल्प से इसको लूज़ कर रहे हैं। ये देखें जी, फिरकी को स्क्रू पर लगाया और थोड़ा सा अपनी तरफ घुमा लिया और ये थोड़ी टेंशन लूज़ हो गई है। ठीक है जी। अब इसको अगेन वापस लगा रहे हैं। नाउ टांका सेट करेंगे। अगेन रॉ फैब्रिक पर सिलाई लगाकर स्टिच की लेंथ और अपर और लोअर टेंशन चेक करेंगे। नाउ ये हम अगेन सिलाई लगा रहे हैं। धागा कट करेंगे और अब आप देखें जी, हमारा स्टिच भी सेट हो गया है और अपर और लोअर टेंशन भी सेट हो गई है। नाउ अब हमारी सिलाई मशीन जो है वो सिलाई के लिए रेडी है। ये थी हमारी आज की ऑपरेटिंग ऑफ स्टिचिंग मशीन की क्लास। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास समझ आई होगी और अगर आपको समझ आई हो तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सिलाई सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बेसिक स्विंग टर्म्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।